380 हो गई बा, 400 पार करे। डिसाइड करेंगे कि किस किस दिन किस किस के यहाँ मटन पार्टी होगी। लोग हैं जो सनातन को खत्म करना चाहते हैं। क्या बोलते हैं राहुल जी, शक्ति का विनाश होना चाहिए। 7वें चरण की वोटिंग 1 जून को है। ऐसे में सभी पार्टियां चाहती हैं कि वो ज़्यादा से ज़्यादा सीटें जीतें। ऐसे में मनोज तिवारी कहते हैं कि वो 380 सीटें पहले से ही जीत चुके हैं और अब अंतिम चरण की भी वो सारी सीटें जीतेंगे। वहीं चिराग पासवान ने भी बहुत बड़े दावे किए हैं। 380 हो गई बा, 400 पार करे खातिर आज हमने के अंतिम में हम सम्राट चौधरी जी, राजीव प्रताप रूड़ी जी और मनीष कश्यप भी बक्सर तक हो जाई हैं। और आज हमनी के बक्सर सासाराम सब जाइल जाई। 400 प्लस हो थटे। देश में नरेंद्र मोदी जी सबके दिल में बसल बाड़े। गरीब होखे, किसान होखे, युवा होखे, महिला होखे, और एकरा के सफल करे खातिर आज हमनी के दौरे को लेकर है वो सवाल खड़े कर रहे हैं कि कांग्रेस का मामला को रोक दिया जाए। नरेंद्र मोदी जी लोगों के दिलों में बसे हैं। कौन कौन रास्ता रोकोगे? अब सबके हार्ट का रास्ता रोकोगे क्या? नरेंद्र मोदी जी अपने कर्मों से दिलों में है और जो विपक्ष है अपने कर्मों से रसातल में जा चुके। से पहले इंडी गठबंधन को बड़ी बैठक करने जा रही है। अब इंडी भिंडी के बिया जैसा बिखर जाएगा। वहीं लोक जनशक्ति पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष चिराग पासवान कहते हैं इन लोगों को सिर्फ मटन की चिंता है, इन लोगों को मछली की चिंता है। देखिए चिराग पासवान क्या कह रहे हैं। डिसाइड करेंगे कि किस किस दिन किस किस के यहाँ मटन पार्टी होगी। भाई इंडिया अलायंस के नेताओं को चिंता तो इसी बात की है ना, आपने हमको खिला दिया, हमने आपको नहीं खिलाया, आप कैसे बनाते हैं इसकी रेसिपी शेयर कर लीजिए। मछली हेलीकॉप्टर में कैसे दिखाई जाती है। इन लोगों के पास काम क्या है? यही तो काम रह गया इन लोगों के पास, खाना खिलाना। तो ऐसे में 1 तारीख को बैठ के सब लोग डिसाइड करेंगे कि 4 तारीख के बाद किस किस के यहाँ कौन कौन भोज पे जाएगा, क्योंकि सरकार बनाने की चिंता से लोग मुक्त हो जाएंगे। ना इनको सरकार बनानी है ना देश चलाना है। प्रधानमंत्री जी तीसरी बार शपथ की तैयारी कर रहे होंगे। ऐसे में फुर्सत के पल हैं इन लोगों के पास, तो ये लोग इस फुर्सत के पल को कैसे बिताएंगे उसको लेकर ज़रूर 1 तारीख को लोग बैठक करेंगे। चिराग जी, पीएम मोदी 4 जून के बाद विवेकानंद स्मारक में जाएंगे ध्यान लगाने के लिए। विपक्ष सवाल खड़े कर रहे हैं कि कैमरा लेकर के नहीं जाएंगे पीएम मोदी। क्या मतलब है इन सारी बातों से? और कौन कैमरा लेकर जा रहा है? भाई प्रधानमंत्री हैं देश के, स्वाभाविक है जहां जाते हैं वो जानकारी मीडिया के माध्यम से, इलेक्ट्रॉनिक, सोशल मीडिया, प्रिंट मीडिया के माध्यम से जनता तक वो जाती है और जानी भी चाहिए। भैया देश के प्रधानमंत्री हैं, उनकी जानकारी देश की जनता का अधिकार बनता है ये जानने का। तो ऐसे में वो कहाँ जा रहे हैं, नहीं जा रहे हैं, अगर ये मीडिया पे चल रहा है तो इसका प्रधानमंत्री जी से क्या लेना देना? ये इनसिक्योरिटीज़ हैं। इन लोगों को पता है कि भैया डर रहे हैं, हार रहे हैं। चिराग पासवान यही नहीं रुकते हैं, वो कहते हैं कि ये लोग सनातन को खत्म करना चाहते हैं, सनातन को बीमारी मानते हैं। सनातन को बीमारी बताने वाले लोगों में से ये वही लोग हैं जो सनातन को खत्म करना चाहते हैं। क्या बोलते हैं राहुल जी, शक्ति का विनाश होना चाहिए। वहीं जब मेरे प्रधानमंत्री उसकी आराधना करते हैं तो ये बात इनको चुभती है, इनको बर्दाश्त नहीं हो रहा कि एक देश का प्रधानमंत्री ऐसा कैसे कर सकता है। राहुल गांधी कह रहे हैं कि अग्निवीर के जरिए से जवानों को जो है वो मजदूर बना दिया गया है और इसलिए ये इस योजना को बंद करेंगे। आप देखिएगा, अगर कहीं गलती से, पहली बात तो आएंगे नहीं, हाइपोथेटिकली भी अगर हम लोग सोच लें, अगर ये लोग आते हैं तो अग्निवीर तो एक बहाना है, बंद किया जाएगा तो वो तमाम किसानों को जो सम्मान निधि मिलती है उसको बंद किया जाएगा। जो 81 करोड़ लोगों को मुफ्त का अनाज मिलता है उसको विपक्ष बंद करेगा। जो 5-5 लाख रुपए का आयुष्मान के माध्यम से मुफ्त इलाज होता है उसको बंद किया जाएगा। ये विपक्ष, ये वही इंडिया अलायंस के लोग हैं ना जो एक समय में नारा देते थे भैया गरीबी हटाओ, गरीबी हटाओ। 3 पुश्तें बीत गई पर ये लोग गरीबी नहीं हटा सके। आज जब गरीब कल्याण की योजनाएं मेरे प्रधानमंत्री चलाते हैं, ये बात इन लोगों से बर्दाश्त नहीं होती। और ये सोच है इन लोगों की कि गरीब को कैसे गरीब बनाए रखना, तो सिर्फ अग्निवीर ही नहीं, ये तमाम ऐसी योजनाओं को बंद करने की सोच है। और कानून कौन सा लाएंगे? इनहेरिटेंस टैक्स, विरासत पर कर। पहले तो आपको तमाम योजनाओं के लाभ से वंचित करेंगे और उसके बाद आपकी अपनी संपत्ति का 55% हिस्सा कैसे ये लोग अपने खाते में ले, उस बात की योजना तैयार